हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी पे। आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कल बीपीएससी ने जो अपना फाइनल जारी किया था उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो आंसर की रिलीज जो हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है बहुत से स्टूडेंट के बीच में। दूसरा, हम इस वीडियो में और भी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कितना जा सकता है कट ऑफ, किस स्टूडेंट को यूपीएससी के द्वारा जो आंसर की रिलीज़ किया गया है फाइनल आंसर की, उस आंसर की में किस स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ है, किसको बेनिफिट नहीं हुआ है। इन सब बेसिस को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पहला तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। पेपर का लेवल जब हम देखते हैं तो ये पेपर का लेवल कहीं से भी ईजी नहीं था। पहले तो ये मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में आता है पेपर। दूसरा बात, इस पेपर में जो लिया गया कंडक्ट किया गया इसमें जो सीटों की संख्या थी 1298 है। यदि 1298 सीट है इट मीन्स बीपीएससी 10 से 12 गुना रिजल्ट देती है। इसका मतलब हो गया कि 13 से 14 हज़ार इसमें क्या होगा, रिजल्ट आएगा। तो ये नंबर आपको कहीं से भी कम नहीं लग रहा है, ये नंबर ह्यूज नंबर है, क्योंकि 13 से 14 हज़ार स्टूडेंट का मतलब होता है ह्यूज नंबर। दूसरा, जो बीपीएससी ने डिलीट और चेंज किया है क्वेश्चन को, जिसमें 5 क्वेश्चन को डिलीट किया है और 5 क्वेश्चन को बीपीएससी ने चेंज किया है, तो इसका इम्पैक्ट जो स्टूडेंट पे पड़ा है वो क्या पड़ा है इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ये हम कहीं से भी हम ये नहीं बोल रहे कि इतना ही होगा, आप लोग ये जान ले, ये हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं और इसे कहीं और अधिक नहीं कर सकते। एक अनुमान लगा के हम लोग बात कर सकते हैं कि इन सब क्राइटेरिया पे जो हम लोग अनुमान लगाएंगे उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पहली बात, जो बीपीएससी जो पेपर था लेवल तो मॉडरेट टू टफ था। दूसरा, सीट तो 1298 है। डिलीटेड जो क्वेश्चन हुआ है इसमें से कुछ क्वेश्चन तो बीपीएससी ने ऐसा डिलीट किया है जो मैक्सिमम बच्चा का सही था। जैसे में बिहार संपूर्ण भारत का 10% पायलट उत्पादित करता है, इसमें सभी ने 95 मारा होगा। यदि कोई इससे इतर मारा होगा तो आई डोंट नो क्या मारा होगा इसमें से। इसके बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसको इसके अलावा टिक करने का। एक तो बीपीएससी ने इसको क्या किया, डिलीट कर दिया है। तो अब बीपीएससी से हम लोग कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो कमीशन है। बट ये थोड़ा सा जो मैक्सिमम बच्चा था सभी का ये क्वेश्चन क्या हुआ, माइनस में गया, मतलब डिलीट हो गया, सभी ने सही किया था ये। दूसरा, इस क्वेश्चन में मुख्यमंत्री था, बहुत से बच्चे श्री कृष्ण सिंह मारे होंगे क्योंकि इसके अलावा एक उनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी था। बट लास्ट में बीपीएससी ने इसका आंसर सी से डी कर दिया। ठीक है, सभी बुक में पढ़े थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री से सुन के पहली बार हम लोग क्या किए, इसको भी टिक कर दिए। इसको भी बीपीएससी ने क्या किया, आंसर को चेंज कर दिया। दूसरा और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, इन्हें सुभाष चंद्र बोस का जो है कौन सा कथन सही है। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जगह पे क्या किया गया, ये जो सरकार है प्रोविंशियल और प्रोविजनल, इसमें बीपीएससी ने इसमें क्या किया, ग्रामेटिकल मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक के कारण बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या किया, डिलीट कर दिया। यदि बीपीएससी इस तरीक़ा से करे, ग्रामेटिकल मिस्टेक और ईरर के साथ मिस्टेक करे, तो बहुत पीछे भी बहुत सा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें बीपीएससी को करना चाहिए, लेकिन इस बार नहीं किया बीपीएससी, इस बार सीधे डिलीट ही कर दिया। उसके बाद यह जो यंग इंडिया, इसमें द यंग इंडिया था, इसलिए बीपीएससी ने इसको भी क्या किया, डिलीट कर दिया। तो इस सब के बेसिस पे हम देखते हैं इसमें से कितने स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ होगा। एक तो ये क्वेश्चन पे सभी स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं हुआ होगा, इसमें भी बहुत सा कम स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ होगा। इसमें हो सकता है सिली मिस्टेक में, यंग इंडिया में मैक्सिमम बच्चे सही किए होंगे, फिर इस बीपीएससी ने से क्या किया, डिलीट कर दिया। इट मीन्स जो 5 क्वेश्चन था जो चेंज किया, डिलीट किया है, उसमें से तो आपका 3 क्वेश्चन तो सही ही था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन सही था, उसमें से बीपीएससी ने उसको डिलीट कर दिया। जिसमें डाउट था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का था और भी कई क्वेश्चन था, उसमें बीपीएससी को सोचना चाहिए, बट उसको बीपीएससी ने आंसर 2014 ही माना है। इन सब के बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो बहुत कम ही स्टूडेंट को +2 गेन हुआ है, +1 गेन हुआ है। किसी को ड्रास्टिकली 5, 10 ऐसे गेन नहीं हुआ है। वो रेयर ही स्टूडेंट है जिसका 5 से लेकर के 10 गेन हुआ है। इन सब के बेसिस पे हम यदि इसका कट ऑफ देखेंगे कितना जा सकता है 71st,
जो बीपीएससी है इसका कट ऑफ देखेंगे कितना जा सकता है। कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेंगे, जो कैटेगरी में मेल और फीमेल, जनरल कैटेगरी का जो है इन सब बेसिस पे 81 से +-2, 81 से ये आपका +-2 भी हो सकता है, और फीमेल का 71 +-2, ईडब्ल्यूएस का 75 +-2 और फीमेल का होगा 65 +-2, बीसी का 76 +-2 और फीमेल में जो होगा बीसी का उसका 66 +-2, ईबीसी का कितना होगा जो मेल का 73 +-2 और फीमेल का 60 +-2, एससी का मेल का होगा 61 +-2 और फीमेल का 47 +-2, एससी का 58 +-2 और फीमेल में 56 +-2। इस रेंज के बीच में रह सकता है, क्योंकि 13,000 से 14,000 के बीच क्या होगा रिजल्ट दिया जाएगा। तो बहुत कम ही बच्चा है जिसका 85 से ऊपर नंबर है। सो उस बेसिस पे वो तो रेयर बच्चा होगा कोई, बट उसका जो मेजोरिटी फॉल कर रहा है इसी के बीच में फॉल कर रहा है। तो यदि आपका नंबर इसके बीच है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हम कहीं से भी किसी को डिमोटिवेट करने नहीं आए हैं। एक एक्सपेक्टेड आप यदि हम यहाँ पे नहीं, यदि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप इसके बीच फॉल कर रहे हैं तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। यदि आपका फिर कुछ दिन को बीपीएससी पीटी के बाद रिजल्ट देगा, फिर उसके बाद क्या होगा 3 महीने के बाद मेंस का एग्ज़ाम ले लेगा, तो आप अभी से मोटिवेटेड फील कीजिए। जो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं इससे कम नंबर भी है, वो भी आपको यदि आप डिसाइड कर लीजिए कि कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है। आप इस बेसिस पे अपने आप को प्रिपरेशन तो रोक नहीं सकते हैं, प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। जब आपने एक बेड़ा उठा लिया है, बीपीएससी निकालना है, चाहे 71 निकले चाहे 72 निकले, आपको निकालना है। इसलिए आप प्रिपरेशन में लगे रहिए और आप इसके बेसिस पे आप तैयारी भी स्टार्ट कर दें कि आपको 71 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 72 में हमको तैयारी करना, इसका बेनिफिट आपको 72 में मिलेगा। तो आप ये नहीं डिमोटिवेट नहीं होइए कहीं भी किसी भी तरीक़ा से, क्योंकि ये समय का एक तकाजा है कि बीपीएससी ने उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जिस क्वेश्चन में किसी को उम्मीद नहीं था। तो हम लोग बीपीएससी पे कुछ सवाल नहीं उठा सकते हैं, हम लोग अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी कभी तो ये भी कंफ्यूज होते हैं कि ये बीपीएससी किस्मत है या मेहनत, किस्मत और मेहनत में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो इस पे भी थोड़ा सा सवाल उठ जाता है। तो ठीक है, जैसा भी बीपीएससी ने अपना फाइनल आंसर की दिया है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार से तैयारी में लगे रहें, जो भी है आप अपना स्टार्ट कर दे तैयारी। थैंक यू सो मच।